मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ राय, संपादक सामयिक कारवां, अपने पाठकों, साथियों और देशवासियों से आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मुखातिब हूँ और चंद सवालात जो जनता से जुड़े हुए हैं वो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आज के दिन सन 1947 में देश को आज़ादी मिली और ये कहा गया कि अब देश हमारा स्वतंत्र हो गया है, औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति मिली। हालांकि बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने ये कहा कि ये केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, इससे कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। तो उनके कहे हुई बातें को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें तो जो प्रचार प्रसार आ रहा सरकारों के द्वारा कि देश आर्थिक तौर पर बड़ी उन्नति कर चुका है, शैक्षिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति कर चुका है और टेक्नोलॉजी और दूरसंचार, सड़क, रेल हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए और जो वास्तविकता है उससे तुलना किया जाए तो एक कंट्राडिक्टरी बयान, कंट्राडिक्टरी सोच दिमाग में आती है जब हम यह कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक तौर पर बहुत उन्नति कर चुका है, दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन चुका है, 3री महाशक्ति बनने जा रहा है। तो उस समय हमको ये भी देखना चाहिए कि देश जो वैश्विक भूख सूचकांक है उसमें उसकी स्थिति क्या है। अगर 121 देशों में 107वें नंबर पर देश की वैश्विक भूख सूचकांक में स्थिति है तो उसके आर्थिक विकास का लाभ किसको मिला? मुट्ठी भर लोगों को मिला। जो देश की आम जनता है, 19-20 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में भूखे सोते हैं। तो उनको आज़ादी का जश्न इन 75 सालों में जो अमृत महोत्सव के रूप मनाया जा रहा है, उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आजकल जो बहुत सारे आलोचक हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में हो, वो कहते हैं कि देश में आर्थिक विषमता बढ़ी है, देश का सामाजिक माहौल ख़राब हो रहा है, देश विकास कर रहा है मगर देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार का क्षरण हो रहा है, विरोध के स्वर लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लेखक जो व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं, अपने जनवादी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उनको जेलों में बंद किया गया है। लोगों को एक सही बात बोलने पर पाबंदियां लगा दी जा रही हैं, डरे हुए लोग। तो ऐसे में तो जब देश के बारे में पुराने जो साहित्यकार हमारे हैं उनकी बातों को हम गौर करेंगे तो उसकी सच्चाई नज़र आती है। आदम गोंडवी साहब ने लिखा था कि 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नासाज है, दिल पर हाथ रख के पूछो देश क्या आज़ाद है। तो आज तो उनका सवाल बिल्कुल स्पष्ट सामने आगे दिखाई दे रहा है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत मजबूत हो गई हो, लेकिन उसमें अडानी, अंबानी जैसे, टाटा, बिरला जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। पहले से जो धनी लोग थे या नए धनी हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। और सन 90-91 की उदारीकरण की नीतियों के बाद तो सारे पूंजी का जो है बिल्कुल संकेंद्रण इतना तेज़ी से हो रहा है कि मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा हो रही है और आम जनता गरीब होती जा रही है। तो ऐसे समय में अली सरदार जाफरी की जो कविता है वो हमें याद आती है। कौन आज़ाद हुआ, किसके सीने में दर्द है महकूमी का, महकूमी यानी पराधीनता का, गुलामी का।
मादरे हिंद के चेहरे पर उदासी छाई है, वही कौन आज़ाद हुआ। खंजर आज़ाद है सीने में उतरने के लिए, वर्दी आज़ाद है बेगुनाहों पर जुल्म सितम के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पर गुजरने के लिए, कौन आज़ाद हुआ। काले बाज़ार में बदशक चुड़ैलों की तरह कीमतें काली दुकानों पर खड़ी रहती हैं, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए कौन आज़ाद हुआ। कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, बीच में उनके फिरा करती हैं बेकारी भी अपने खूंखार दहन खोले हुए, कौन आज़ाद हुआ। रोटियां चकलों की कहवाएँ हैं जिनको सरमाए के दलालों ने वफाखोरों के झरोखों में सजा रखा है। बालियां धान की, गेहूं के सुनहरे गोशे मिस्र यूनान के मजबूत गुलामों की तरह अजनबी देश के बाज़ारों में बिक जाते हैं और बदबख्त किसानों की तड़पती हुई रूह अपने अल्फाज में मुँह ढाँप के सो जाती है, कौन आज़ाद हुआ। ये कविता आज भी प्रासंगिक है। आज के दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हम ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी की मुक्ति की उससे आज़ाद होने की जो परिस्थितियां आई हैं उसकी शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अभी भी नए तरह की गुलामी काले अंग्रेज़ों के द्वारा इन 75 वर्षों में पड़ी हुई है, जिन भी रूपों में पड़ी हुई है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।